हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू न्यू लर्निंग वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे लेवल्स होते हैं जिन पे आगे प्राइस या तो बाउंस बैक करता है या उस लेवल पे पहुंच के वहाँ से रिवर्स हो जाता है। ये मार्केट में सप्लाई और डिमांड के बैलेंस की वजह से होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने के बाद आपका ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई दे पाऊँ। और अगर वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जिस लेवल पर आके किसी भी इंडेक्स या स्टॉक का प्राइस गिरना बंद कर देता है और वहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है। ये ऐसा है, दो कारणों से होता है, दो रीज़न होते हैं इसके पीछे। एक तो सपोर्ट पर फ्रेश बायर्स होते हैं जिनको लगता है कि यहाँ पे बाई करने की अपॉर्चुनिटी है, तो वो लोग उसको बाई करते हैं। दूसरा, जिन लोगों ने ऊपर से शॉर्ट सेलिंग की होती है, सेल किया होता है, वो जब अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो बायर्स बन जाते हैं। जब उन्होंने पहले सेल किया होगा तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो उसको बाई करेंगे, तो यहाँ पे सेलर्स भी बायर्स बन जाते हैं और वहाँ पे फ्रेश बायर्स भी होते हैं, तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, सपोर्ट लेवल पर आने के बाद यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, इसलिए प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है। सपोर्ट लेवल्स प्राइस के लिए फ्लोर की तरह काम करते हैं। जैसे हम बॉल को फ्लोर पे फेंकते हैं तो वो वहाँ से बाउंस होती है, ऊपर की तरफ जाती है, वैसे ही इन लेवल्स पर आकर प्राइस बाउंस बैक करता है, वहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं? जब भी प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है और किसी पॉइंट या किसी लेवल पे आके वो नीचे की तरफ मूव करता है, रिवर्स होता है वहाँ से, तो उस लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। वो सप्लाई जोन होता है, वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है। सेलर्स वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ काफ़ी हो गई है। और दूसरा क्या होता है कि जिन लोगों ने नीचे बाई किया होता है वो वहाँ पे आके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, मतलब जिन लोगों ने नीचे बाई किया होता है वो ऊपर आके उसको सेल करते हैं, तो दोनों ही केस में वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और प्राइस की मूवमेंट नीचे की तरफ होती है। रेजिस्टेंस लेवल एक छत की तरह काम करता है। जैसे अगर आप बॉल को छत की तरफ फेंकेंगे तो वहाँ से टकरा के वो नीचे की तरफ वापस आएगी, वैसे ही रेजिस्टेंस लेवल भी एक छत की तरह काम करता है प्राइस के लिए। जब भी प्राइस वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ से वो रिवर्स हो जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते हैं, ये एक जोन्स होते हैं, एक रेंज होती है जहाँ से प्राइस बाउंस बैक करता है या रिवर्स होता है। टाइम के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रोल चेंज हो जाता है। जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है नीचे की तरफ और प्राइस उस लेवल को रीटेस्ट करता है तो फिर वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ऊपर की तरफ और प्राइस उस लेवल को रीटेस्ट करता है तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हो सकती हैं, डायगोनल लाइंस भी हो सकती हैं, या मूविंग एवरेज हो सकते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपको बता सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, या आप प्राइस एक्शन से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकाल सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे का एक सिंपल सा फंडा है, साइकोलॉजी ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जो भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर सपोर्ट बनेगा और कहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि मार्केट में दो ही लोग काम करते हैं, एक बायर्स और एक सेलर्स। जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा प्राइस उन्हीं की तरफ मूव करता है, उन्हीं के फेवर में मूव करता है। जिस लेवल पर बायर्स ज़्यादा होंगे वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है, क्योंकि उस पॉइंट पर सेलर सेल करने से डरता है क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइस नीचे आ चुका होता है। ठीक है, और जिस लेवल पर सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट होंगे उस लेवल पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वहाँ पे बायर जो है बाई करने से डरता है, ऑलरेडी प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ हो चुकी होती है, तो उसे भी डर रहता है कि अगर मैं यहाँ पे बाई करूँगा तो प्राइस की मूवमेंट नीचे ना हो जाए, उसका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही डिपेंड करते हैं बायर्स और सेलर्स के कंट्रीब्यूशन पर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस परमानेंट नहीं होते हैं, कभी भी ब्रेक हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है मार्केट में न्यूज़ कैसी है, कोई इवेंट है, आरबीआई की पॉलिसी है, या कोई फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट की इंटेंसिटी क्या है। किसी भी टाइम कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है। इवेंट्स और न्यूज़ की वजह से मार्केट में कई बार बड़े बड़े स्पाइक्स आ जाते हैं, तो कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस टाइम पे काम नहीं करता है। बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, बड़ी ग्रीन कैंडल्स या रेड कैंडल्स, उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्रेडिंग ना ही करें, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के पूरे चांसेस होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, चलिए मैं आपको स्क्रीन पर एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। तो
मैंने जो आपको बताया था कि जब भी प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है और यहाँ से किसी पॉइंट पे किसी लेवल से वापस रिवर्स होता है तो ये सपोर्ट का काम करता है, और जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है और किसी पॉइंट या किसी लेवल पे आके वहाँ से रिवर्स करता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है, जो समझने की चीज़ है, जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है, मान लीजिए सपोर्ट ब्रेक हो गया और इस लेवल को रीटेस्ट करेगा, तब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा और इस लेवल को रीटेस्ट करेगा, फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। अब इन सभी चीज़ों को हम चार्ट पे देखते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये 18 अगस्त का चार्ट है और ये 17 अगस्त का चार्ट है। आज 19 तारीख है, तो 19 तारीख को आज मार्केट बंद है क्योंकि आज सैटरडे है। 17 तारीख का जो प्रीवियस डे लो है, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है। ठीक है, हम इसको मार्क कर लेते हैं, और जो इसका हाईएस्ट लेवल है 17 तारीख का, हम इसको यहाँ भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 17 तारीख को मार्केट का जो लोवेस्ट पॉइंट है ये इसने टच किया, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब अगले दिन देखिए क्या हुआ, मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुली, और जब ऊपर आने की कोशिश की तो ये जो सपोर्ट लेवल था, ये यहाँ पे आके रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पे रिवर्सल आया, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, फिर एक बार यहाँ पे फिर से ट्राई किया, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुआ। जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो फिर ये सपोर्ट बन गया। कैसे, ये देखिए यहाँ पे इसने रेड कैंडल ने यहाँ पे इसको रिटेस्ट भी किया है, और जैसे ही इसको रिटेस्ट किया फिर से ऊपर की तरफ मार्केट गई। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में होती है तो हमेशा लोअर हाई लगाती है। ठीक है, हमेशा लोअर हाई बनाती है, और हर एक लेवल हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया तो फिर ये यहाँ पे आके रेजिस्टेंस बन गया, और ये जो सपोर्ट था यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया। अब मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताता हूँ, एक ऐसा टूल बताता हूँ जो आपको पहले ही बता देगा कि कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ से इसने रिवर्सल लिया है। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल लिया है और यहाँ से रिवर्सल लिया है। तो ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो आपको पहले ही बता दे कि कहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है? वो इंडिकेटर मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, और उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। चार्ट पर मैंने पिवट पॉइंट्स और सीपीआर को प्लॉट कर लिया है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि सीपीआर और पिवट पॉइंट्स पर मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, आपको खुद पता लग जाएगा इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। प्रीवियस डे लो पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट ने जो पहला सपोर्ट लिया वो कहाँ लिया, S2 पर, ये है S2, और दूसरा फिर वही उसी लेवल के आसपास यहाँ से फिर सपोर्ट लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस किया, S1 पर, और जब रेजिस्टेंस ये ब्रेक हुआ, जो प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ से, तो मार्केट कहाँ तक गई, कहाँ से रिवर्सल लिया, एग्जैक्टली सीपीआर से, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई। मैं तो पर्सनली पिवट पॉइंट्स और सीपीआर को यूज़ करता हूँ। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ करना है अपने डे ट्रेडिंग में। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।